नमस्कार दोस्तों। रूस से तेल खरीदने के लिए भारत पर टैरिफ और यूक्रेन युद्ध के चलते रूस पर प्रतिबंध का दबाव है। और इस दबाव के बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन का 30 घंटे का भारतीय दौरा सफलतापूर्वक समाप्त हो गया। जब अमेरिका का भारत पर रूस से व्यापार बंद करने का दबाव था, तब दुनिया, खासकर अमेरिका और नाटो देश, पुतिन के इस दौरे को कुछ खास नहीं मान रहे थे। पर इनकी नज़र इस दौरे पर जरूर थी कि आखिर भारत और रूस के द्विपक्षीय बैठक में होने वाला क्या है। लेकिन भारत ने सभी दावों को झूठा साबित कर दिया और चीन ने पुतिन के इस भारत दौरे को किस नजरिए से देखा। इन दबावों के बीच पुतिन की इस यात्रा के लिए भारत को आगे किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। क्या भारत रूस पर पूर्णतः निर्भर हो सकता है या नहीं, यह सवाल आपके लिए है। आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय बैठक में क्या सीक्रेट डील हुई, दुनिया भर की मीडिया ने इस दौरे पर क्या कहा। जब रूसी राष्ट्रपति पुतिन भारत पहुंचे, तब भारतीय प्रधानमंत्री ने सभी प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए एयरपोर्ट पर खुद पहुंचे। प्रधानमंत्री ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और उन्हें सम्मान के साथ पीएमओ लाया। जो एक देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, जो एक मित्र को सम्मान दिया जाता है, वह भारत ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को दिया। इसे देखकर दुनिया समझ गई कि रूस और भारत को अलग करना आसान नहीं है। इस गर्मजोशी के साथ मिलना दुनिया को एक संदेश था कि हम एक हैं। 5 दिसंबर को रूस के एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम पर होस्ट ओल्गा स्क्वेवेवा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस गर्मजोशी के साथ रूसी राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत किया, उससे रूस विरोधी परेशान हो गए। इतना भव्य स्वागत उन पश्चिमी देशों को हजम नहीं हुआ। भारत में पुतिन की यात्रा से अमेरिका का जो भारत के रिश्तों में तनाव बढ़ा है, उसे आगे और बढ़ता देखा जा सकता है। लेकिन इस पर भारतीय विदेश मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि भारत अपने विदेश नीति को स्वतंत्र रूप से तय करता है और किसी बाहरी दबाव में नहीं आता। पिछले 70 से 80 वर्षों में हमने तमाम उतार चढ़ाव देखे हैं दुनिया में, लेकिन भारत और रूस का रिश्ता उन रिश्तों में से एक है जो कई दशकों से चले आ रहे हैं। यह रिश्ता भारत के हित में है। विदेश मंत्री जी और आगे कहते हैं, और भारत स्वतंत्र नीति का पालन करता है। भारत और रूस के द्विपक्षीय बैठक में कई मुद्दों पर बात हुई। भारत और रूस दोनों देशों ने आर्थिक साझेदारी, व्यापार को बढ़ाने में अधिक जोर दिया, जिसे अमेरिका टैरिफ के आड़ में तोड़ना चाहता था, वह अब और मजबूत हो गया। ऐसे समय में दोनों देशों को इन मुद्दों पर ध्यान देना अपने आप में एक संदेश है। भारत और रूस एक साथ मिलकर मेन पावर ऑफ मोबिलिटी पर काम करेगी। हेल्थ केयर और मेडिकल एजुकेशन पर दोनों एक साथ काम करेंगे, जिससे दोनों देशों के डॉक्टर और अस्पताल और हेल्थ सिस्टम से जुड़े अनुभव साझा करेंगे, जिससे अस्पतालों में इलाज बेहतर हो सकेगा। तकनीक, रिसर्च, वैक्सीन और अन्य चीजों पर साथ काम करेंगे। पानी वाले जहाज के निर्माण में दोनों साथ काम करेंगे। समुद्री सुरक्षा पर निगरानी करेंगे। कृषि और फर्टिलाइजर पर दोनों देश साथ काम करेंगे, जिससे भारतीय कृषि को और आसान बनाया जा सकेगा। परमाणु ऊर्जा और अन्य चीजों पर दोनों देश साथ काम करेंगे। यह देश के लिए अच्छा संकेत है, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। हालांकि अभी रक्षा सौदा को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है और दोनों देशों के बीच तेल सप्लाई की गारंटी समेत 19 मुद्दों पर सहमति बनी है। हमारे लिए अच्छी बात यह भी है कि भारत अभी तक रूस और अमेरिका को अपने साथ लेकर चलने में सफल रहा है, कुछ उतार चढ़ाव के साथ। अगर आप कहते हैं कि भारत का झुकाव रूस के तरफ है तो ठीक है, लेकिन अगर आप यह कह रहे हैं कि भारत अमेरिका के तरफ देख नहीं रहा, तो यह कहना आपकी जल्दबाजी हो सकती है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब देना मत भूलिएगा। धन्यवाद।